गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 3 कुत्ते की वफादारी। इसके राइटर है लालू भाई रबारी। अपने पहले लास्ट चैप्टर में हमने किया था इसके बारे में, कुत्ते की वफादारी के। एक कुत्ता होता है, सेठ क्या होता है, बंजारा होता है, लखा बंजारा। तो आज मैं आपको लिंग के बारे में, परिवर्तन करने के बारे में बताई थी। उससे में अभी और भी है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। क्या है क्वेश्चन? नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्यों में फिर से लिखिए। तो पहले उसके मैंने कहा था राजा रानी, शिक्षक शिक्षिका, अभिनेता अभिनेत्री, ऐसे। तो यहाँ क्या है? घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ घोड़ा दौड़ रहा है, लिंग पुरुष है। यहाँ हम क्या लिखेंगे? स्त्रीलिंग। घोड़ी दौड़ रही है, तो यहाँ क्या है? घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये मैं दे दूंगा, सेठ ने कहा रुपये मैं दे दूंगा। ध्यान दीजिएगा, सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे? सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। यहाँ लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे हम? ऐसे, सेठानी। यहाँ लिंग परिवर्तन करेंगे सेठानी सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी, रुपये तो मैं दे दूंगी। एक वचन बहुवचन होता है ना, जैसे कुत्ता कुत्ते, लिंग परिवर्तन करते हैं। स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द जेंडर बोलते हैं। सेठ सेठानी, घोड़ा घोड़ी, ऐसे आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है कि बंजारे को बहुत दुख हुआ। क्या हुआ? बंजारे को बहुत दुख हुआ। नेक्स्ट क्या है? बंजारे को बहुत दुख हुआ। यहाँ बोलो बंजारे, ये क्या है? लिंग। ओके, बंजारे को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बंजारे को बहुत दुख हुआ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? इसको लिंग में परिवर्तन करना है। ये बंजारे लिंग हुआ, तो हम क्या करेंगे? बंजारे की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? बंजारी। तो बंजारी को बहुत दुख हुई, यहाँ हुआ नहीं, हुआ है, और हुई हो जाएगा, इसलिए कि यहाँ लिंग का परिवर्तन हो रहा है। लिंग का परिवर्तन हो रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो ये क्या है? पुल्लिंग पुरुषवाचक, स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक। ओके, तो यहाँ जैसे बंजारे है तो क्या हो रहा है? बंजारी, घोड़ा घोड़ी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। ओके, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बंजारी को बहुत दुख हुई, बंजारी को बहुत दुख हुई। बंजारी को बहुत दुखी हुई। ओके, फिर हम क्या लिखेंगे? ऊंट के नेक्स्ट चौथा है ऊंट की पीठ पर सामान लादना। ऊंट चौथा है ऊंट के पीठ पर सामान लादना।
के पीठ पर सामान लदा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऊँट क्या है, पुल्लिंग शब्द है ना, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, उठनी। उठनी की पीठ पर सामान लदा है। उठनी के पीठ पर सामान, यहाँ अच्छी तरह से मेरे बंजारों को बहुत दुख हुआ। ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। तो यहाँ हम सिर्फ क्या कर देंगे, यहाँ हम पूरा नई सेंटेंस लिखते हैं। आपको तो इतना समझ में आ गया। एग्जाम्पल के लिए मैं लिखी हूँ, घोड़ा दौड़ रहा है तो घोड़ी दौड़ रही है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा। सेठानी ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगी। ओके। बंजारे को बहुत दुख हुआ, तो बंजारी को बहुत दुख हुआ। ऊँट के पीठ पर सामान लदा है। तो यहाँ हम सिर्फ क्या चेंज कर देंगे, ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। ऊँटनी, ऊँटनी के पीठ पर सामान लदा है। बाकी ये आ जाएगा। ओके, इतना तो समझ में आ गया ना। ओके, वेरी गुड। अब मैं आगे लिखूंगी। दो तीन पॉइंट लिख के मैं आपको बता दे रही हूँ कि कैसे है। ऐसे अलग अलग भी शब्द आ सकते हैं आपको बच्चों, तो आपको लिखना होगा। फिर मैदान में लड़का खेल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, मैदान में लड़का खेल रहा है। ओके, क्या है, लड़का खेल रहा है। तो लड़का क्या है, यहाँ इसको लिंग परिवर्तन कर देना। तो हम इसके जगह क्या, मैदान में लड़की खेल रही है। तो आंसर में आपको सिर्फ क्या लिखना है, मैं ये पूरा नहीं लिख रही हूँ। मैदान में यहाँ लड़का की जगह सिर्फ लड़की क्या आएगा, लड़की खेल रही है। मैदान में तो यहाँ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, खेल रही है। ओके, खेल रही है। मैदान में लड़का खेल रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मैदान में लड़की खेल रही है। दूसरा क्वेश्चन आपको मैं बताने वाली हूँ। लिंग आधारित शब्दों को जोड़े मिलाए उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिंग आधारित शब्द को जोड़े मिला के उसको क्या करना है बच्चों, वाक्य में प्रयोग करना है। क्या करेंगे हम, वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे आपका आ जाएगा शिष्य, तो शिष्य क्या है, शिष्य का क्या होगा, लिंग परिवर्तन शिष्या। शिष्य का क्या होगा, शिष्या। शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। शिष्य गुरु का सेवा कर रहा है। ओके, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है और शिष्य गुरु का सेवा कर रहा है। तो मैं आपको यह क्वेश्चन नेक्स्ट बता रही हूँ। लिंग के आधारित पे थर्ड क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे आपको क्वेश्चन। लिंग के आधारित पे, लिंग के आधारित, लिंग के आधारित शब्दों, लिंग के आधारित शब्दों के जोड़े मिलाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। लिंग के आधारित शब्दों के जोड़े
जोड़ा हुआ ना, शिष्य स्त्रीलिंग और ये पुल्लिंग हुआ, तो हम दोनों का वाक्य लिखेंगे। नेक्स्ट आएगा नाग, तो नाग का क्या आएगा? नागिन। नेक्स्ट A1 2 आएगा नाग, नाग का क्या आएगा? नागिन। मैं आपको 2 लिख के बता दे रही हूँ कि कैसे। जैसे शिष्य ने गुरु का सेवा कर रहा है, शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, तो हम यहाँ वाक्य बनाएंगे शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, की सेवा कर रहा है। ओके, समझ में आ रहा है ना? ओके, शिष्य, अब यहाँ शिष्य, तो क्या शिष्या गुरु की सेवा कर रही है, क्या लिखेंगे हम? शिष्या गुरु की सेवा कर रही है, सेवा कर रही है। ओके, शिष्या गुरु की सेवा कर रही है। फिर नेक्स्ट लिखेंगे नाग। नाग क्या है? लिंग, तो इसको हम पुल्लिंग में बदलेंगे। नाग फन उठाए बैठा है, नाग क्या करता है? फन उठाए बैठा है। फिर इसका लिंग में परिवर्तन करेंगे तो क्या लिखेंगे? नागिन फन उठाए बैठी है। लिंग में परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा? नागिन फन उठाए बैठी है, नाग फन उठाए बैठा है। ओके, तो आप बोर्ड पे देखिए कि मैं लिख रही हूँ नाग फन उठाए बैठा है, नाग फन, नाग फन उठाए बैठा है, तो नागिन फन उठाए बैठी है। यहाँ लिंग परिवर्तन है, नागिन फन उठाए बैठी है। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे लिंग परिवर्तन, मैं आपको 2 लिख के बता दे रही हूँ, आपको समझा दे रही हूँ, आई वो आपको समझ में आ जाएगा। और इससे ऐसा नहीं है कि जो मैं यहाँ लिख रही हूँ वही शब्द आएंगे और वही आपको इतना ही रीड करना है, नहीं, हमें आगे भी रीड करना है। आप अपने टेक्स्ट बुक को उठाइएगा, उसमें पढ़िएगा, उसमें और भी है। हमने शिष्य, नाग, उसमें शिक्षक, तो शिक्षक का क्या आएगा? ओरली बता रही हूँ आपको, शिक्षक, तो उसका क्या लिंग परिवर्तन करेंगे? शिक्षिका। जैसे आपको लिख के मैं बता रही हूँ शिक्षक, यहाँ शिष्य का किया तो मैं यहाँ आपको शिक्षक लिख के बता रही हूँ। वाक्य हम ऐसे कर लेंगे, सिर्फ मैं लिंग परिवर्तन कर दूंगी। जैसे शिक्षक, आपका 3 आ जाएगा, शिक्षक, तो इसका क्या आएगा? शिक्षिका, शिक्षिका। हमने परिवर्तित किया तो क्या आया? शिक्षक। अब इसको वाक्य में प्रयोग करना होगा, जोड़ा तो मिला दिया इन दोनों का, फिर वाक्य में हम प्रयोग करेंगे तो हमने क्या लिखा? शिक्षक, शिक्षिका। तो शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षक क्या करते हैं? शिक्षक का काम क्या होता है बच्चों? पढ़ाने का काम, तो वो शिक्षक क्या कर रहे हैं? यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं। शिक्षिका का क्या काम होता है? शिक्षिका क्या करते हैं मालूम है ना आपको? जैसे शिक्षिका क्या करती है? दर्जी का काम क्या होता है? कपड़ा सिलना। ओके, मोची का काम जूता बनाना, तो शिक्षक का काम पढ़ाना और शिक्षिका का काम भी पढ़ाना। तो क्या लिखेंगे हम? शिक्षक पढ़ा रहा है, शिक्षिका पढ़ा रही है। ओके,
उगाते हैं उससे किसान फसल उगाते हैं। जब तो हम क्या लिखेंगे यहाँ बैल, तो बैल का क्या होगा गाय, क्या होगा बैल का गाय। देव देवी, तो बैल गाय दूध देती है और बैल किसान का मित्र है। देव मतलब और देव लिंग हुआ और उसका हम परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा देवी। तो देव प्रसन्न होकर वरदान देते हैं। देव प्रसन्न होकर क्या देते हैं यहाँ हम लिखेंगे देव। देव का क्या होगा देव प्रसन्न होकर हमें वरदान देते हैं, तो इसका क्या लिखेंगे हम देवी। मैं आपको वाक्य में प्रयोग नहीं करके बता रही हूँ, ऐसे समझा दे रही हूँ। आई होप आप समझ जाएंगे। दो पहले मैं लिख के डिटेल में बता दी और मैं आपको बता दे रही हूँ बैल गाय देव देवी। ओके, आपको इसी से रिलेटेड वर्कशीट जाएगी, वर्कशीट में आपको दूसरे पेज में उसका आंसर लिख के उसमें के साथ ऐड करना होगा। ओके बच्चों, घोड़ा घोड़ी ये तो बता दें। आई होप आप इतना समझ गए होंगे और हम अब आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन आएंगे। फोर्थ क्वेश्चन में आपको फोर्थ क्वेश्चन में क्या है संज्ञा पहचानिए। संज्ञा आपने पहले भी पढ़ा होगा, नाउन है ना बच्चों, संज्ञा। यहाँ हम थोड़ा संज्ञा के बारे में जानेंगे। नाउन, ओके। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु भाव स्थान के जगह के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे सैनिक, गुजरात। तो और मैं यहाँ आपको लिख के बताऊंगी और उसके नीचे अंडरलाइन करना है कि संज्ञा कौन है, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा क्या है। नीचे संज्ञा पहचानिए, संज्ञा को आपको पहचानना है। मैं आपसे पूछूंगी और आपको बताना है। संज्ञा पहचानिए। ओके, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं। सैनिक, सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं, की रक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। तो सैनिक कौन सा है? जातिवाचक संज्ञा। सैनिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट, हम देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? देश की प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। तो देश क्या आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। गंगा भारत का पवित्र नदी है। गंगा भारत का पवित्र नदी है। गंगा भारत का पवित्र नदी है। तो इसमें हम क्या देखेंगे आपको? गंगा भारत का पवित्र नदी है। तो इसमें आपको क्या लिखा मैंने? दूसरा, इसमें देखना हमें ये है, पहचानना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो हमें देश की करना चाहिए। देश क्या हो जाएगा हमारा? हमें देश की प्रगति के लिए, की प्रगति के लिए, प्रगति के लिए, देश की प्रगति
नदी है। गंगा भारत की पवित्र नदी है। तो नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। और अब हम यहाँ देखेंगे, थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ। आप जब तक ये लिख लीजिए। हमको जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में लिखना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है और जातिवाचक संज्ञा क्या है? जैसे हमने दो ये बॉक्स बनाया एज पर एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के भाव को बनाता। यहाँ जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। ओके, जातिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन होगा? भारत। क्या है? भारत। फिर हिमालय, क्या आ जाएगा? हिमालय। फिर हम आगे पढ़ेंगे देखिए, अगर ये हम ऐसा लिख देंगे तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान के सूचित को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे आपका मोहन, गुजरात, तापी, बीड़, सवार, ऐसे आएंगे। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में भारत, हिमालय, बीड़, ये। और जातिवाचक संज्ञा में आएंगे नदी, सैनिक, पर्वत। जातिवाचक संज्ञा में कौन से आएंगे? नदी, सैनिक, पर्वत। नदी, सैनिक, पर्वत। वीर और ये। अब मैं आपको कैसे बोलते हैं, कौन पक्षी कैसे बोलता है, पक्षी कैसे बोलता है, मुर्गा कैसे बोलते हैं, है ना, मक्खी कैसे बोलते हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। जैसे कौवा कैसे बोलता है? काव काव बोलता है ना बच्चों। कौवा काव काव बोलता है, कौवा काव काव बोलता है। और मोर टुकुना मोर करता है। भौरे गूंजता है, भौरे गूंजता है। गधे रेंगता है। और गाय रंभाना, ऊंट का बलबलाना। बकरी क्या करती है? मिमियाती है। बकरी क्या करती है बच्चों? मिमियाती है। चूहे क्या करते हैं? चू चू करते हैं। ओके। सांप फुफकारता है। सांप क्या करता है? फुफकारता है। अब बंदर घुड़किया करता है। बंदर क्या करता है? घुड़किया करता है। बाघ गरजता है। और शेर दहाड़ता है। ओके। मेढक क्या करता है? टरटराता है। हाथी चिघरता है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली क्या करती है? म्याऊ म्याऊ करती है। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। घोड़े हिनहिनाता है। और कुत्ते क्या करते हैं? कुत्ते भो भो करते हैं। तो अभी हमने इसके बारे में इसके बारे में पढ़ा, नाम के बारे में। और आई होप मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दी हूँ, लिखा भी दी हूँ और समझा दी हूँ, तो आप समझ गए। उसमें अब टेक्स्ट बुक में आपका क्वेश्चन
पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। अब थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे, है ना बच्चों। क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे, उसके बारे में मैं आपको ओरली बता देती हूँ। नीचे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुत्ते को रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। रात को कुत्ता पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। तो क्वेश्चन ये हुआ आपका 1, रात को कुत्ता पड़ाव की कैसे रात को कुत्ता, यहाँ और आगे क्वेश्चन आ जाएगा पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। तो कुत्ता बहुत वफादार होता है। क्या होता है, कुत्ता बहुत वफादार होता है। कुत्ता बहुत वफादार होता है, वो रात को सावधान रहता है। कुछ भी उसको आवाज़ हो जाता है तो वो देखने लगता है कि कहाँ क्या है। उसका हमेशा दिमाग में रहता है कहीं अगर चोर लुटेरे आ गया तो, या कुछ भी आया तो, इसलिए वो चोर लुटेरे के पड़ाव की तरफ दौड़ जाता है और वो करने लगता है, उसे दूर भगा देता है। तो कुत्ते का पड़ाव की रखवाली कैसे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्तें रखी। सेठ ने बंजारे के साथ कौन कौन सी शर्तें रखी। सेठ ने बंजारे के साथ बंजारा सेठ के पास आए हुए सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए गया। सेठ से बोला कि आप मुझे कुछ पैसा उधार दे दीजिए, लेकिन उस बंजारे के पास उसके लिए कुछ देने के लिए उसके पास था नहीं। सेठ ने उसके पास शर्त ऐसा रखी कि आप मैं पैसा आपको दे रहा हूँ तो आप उसके बदले में मुझे कुछ उधार गिरवी रखने के लिए दे दो। पर बंजारे को ये समझ में नहीं आ रही थी कि उसके पास एक फुट्टी कौड़ी भी नहीं है, तो मैं उसे क्या दूंगा। सेठ ने कहा कि बंजारे आपके पास ये कुत्ता है, वो मुझे दे दो गिरवी, और जब आपके पास पैसा आ जाएंगे तो आप मुझे दे देना। तो वो बहुत दुखी होकर सोच विचार कर उसने कुत्ते को सेठ के पास रखा। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया, ये क्वेश्चन है। उसका आंसर है, सेठ ने कुत्ते को इसलिए मुक्त कर दिया कि उसकी वफादारी और ईमानदारी को देखकर उसने उसके कुत्ते के गले में पट्टे बांध दी थी और उसे मुक्त कर दिया कि वो अपने बंजारे के पास चला जाए। इसलिए किया था कि सेठ के लिए कुत्ता वफादार निकला, उसकी मदद की थी। कुत्ते की वफादारी का कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। कुत्ते की वफादारी की कहानी से शिक्षा क्या मिलती है कि हमें कुत्ते वफादार होते हैं और बिना रीजन के, बिना सोचे समझे हमें किसी चीज़ का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जैसे बंजारे ने लिया था कि कुत्ते को आते हुए देखते हुए उससे जाना नहीं, सुना नहीं, और उसने क्या बोला कि उसके ऊपर तुरंत लाठी का प्रहार कर देता है। बाद में उसे पता चलता है कि सेठ ने उसके लिए अच्छा काम किया, इसलिए वो वापस भेजा है। तो वो बाद में उसे बहुत अफसोस होता है और उसने अफसोस होने का सेठ के पास अपना व्यक्त करता है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे जानबूझकर ऐसा नहीं किया और मुझे जानकर काम करना चाहिए। अगर उसे पता चल गया होता कि कुत्ते ने वफादारी की है सेठ के साथ, तो वो शायद कुत्ते के ऊपर प्रहार नहीं करता और वो आसानी से उसको अपने घर लेके आया। और उसको बहुत दुख हुआ कि हमने बिना सोचे समझे उसके ऊपर प्रहार किया। चलो, तो आज हमने ये क्वेश्चन का आपको ओरली आंसर बता दिया और क्वेश्चन के बारे में समझा दी। जो इसमें थोड़े बहुत ग्रामर थे वो बता दिया, लिंग परिवर्तन, संज्ञा और कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे जोड़ी मिलाते हैं, जैसे शिक्षा, शिष्य और सेठ, सेठानी ऐसे आ सकते हैं कि जोड़े मिला के उसके वाक्य को प्रयोग कीजिए। तो ओके, आज इतना ही।